अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और यहाँ से तो जो व्लॉग शुरू हो रहा है वो है चांद रात का, तो मेरी तरफ से सबको चांद रात भी बहुत बहुत मुबारक। क्योंकि व्लॉग अपलोड नहीं हो सका टाइम से, क्योंकि आपको पता है ईद के दिन थे तो काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ भी मैं बहुत ज़्यादा, मुझे भी काम थे कुछ करने वाले रात का, जब चांद रात थी तो। लेकिन हस्बैंड हमें लेके भाई चले गए कि चलो आज चांद रात है तो मना के आते हैं। इस तरह बच्चे भी खुश हो जाएंगे, उन्हें भी पता चल जाएगा कि चांद रात का भी कुछ होता है। यहाँ के बच्चों को पता है, ऐसी चीज़ों का इतना नहीं पता होता, उन्हें बताना पड़ता है हर चीज़। तो इसलिए फिर वो कहते हैं चलो चलते हैं। तो मैं भी उनके साथ, मैं यहाँ पे थकी हुई भी थी, मुझे काम भी थे, लेकिन खैर हम चले गए। लेकिन मज़ा बहुत आया बैठ जाने का, बड़ा पुरसकून सा शाम थी, रात थी। हमने आइसक्रीम खाई, हमारे घर के बैक पे एक शॉप थी, हमने कहा वहाँ चलते हैं। मैंने कहा कि अगर जाना है ना तो गाड़ी पे नहीं फिर जाना, पैदल जाना है, क्योंकि 10 मिनट का तो रास्ता है। तो फिर मज़ा भी वैसे बहुत आया। यहाँ पे हमने आइसक्रीम ली और सब ने बैठ के आइसक्रीम खाई। तो उसके बाद यहाँ पे हमने कहा अभी बैठते नहीं हैं, घर चलते हैं। मैंने कहा बस थोड़ी देर बैठे, 2-3 मिनट, फिर हम चल पड़े। ये मेरी बेटी का इधर पास ही ये स्कूल है, ये जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, यहाँ पे वो आया करती थी। तो उसके बाद हमने कहा चलते हैं घर, क्योंकि अभी 10 मिनट लग जाएंगे घर जाने में, मुझे काम है घर जाके। बच्चों को मेहंदी लगाई, यहाँ बच्चे देखे, छोटी बेटी यहाँ पे मेहंदी लगवाते लगवाते ना सो गई थी। इससे बहुत शौक है माशाल्लाह मेहंदी का ना। तो खैर मेरे जो स्टिकर मैंने मंगवाए थे मेहंदी वाले वो उस घर में छूट गए। तो मुझे मेहंदी तो ख़ास इतनी लगानी नहीं आती, फिर मुझे बच्चों को लगानी तो थी ना। मैंने गूगल से डिज़ाइन निकाले, मैंने कहा चलो अब जैसे भी लगाऊँ ना लगाएं। अपनी भी मैंने हल्की सी फिंगर्स पे लगाई। अभी फिर मैं बीच में छोड़ दी थी, मैंने कहा बच्चों की कंप्लीट कर लूँ। उन्हें ना नींद आ रही थी, बड़ी बेटी तो तकरीबन लगवाते लगवाते वो भी सो रही थी। वो उसके फिर मैंने एक ही हाथ में लगाई, फिर मैंने ईद वाले दिन सुबह उसको दूसरे हाथ पे लगाई। ये अपनी बस मैंने देखे फिंगर्स पे ही थोड़ी सी मेहंदी लगाई है। उसके बाद 11 हो गए थे तो मुझे नींद की टाइम चलो इतना नहीं हुआ था, लेकिन मैं सारा दिन की ना बहुत थकी हुई थी, तो मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाना था खीर के लिए। तो मैंने खीर नहीं बनाई रात को। फिर सुबह उठ के मैं 6 बजे यहाँ पे खीर बनाना शुरू होगी जल्दी जल्दी। और हस्बैंड चले गए थे 7 बजे नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ पे मैंने कोई ज़्यादा ख़ास डेकोरेशन नहीं की हुई। ये भी जो स्टिकर्स लिए हुए थे मैंने उस घर के लिए लिए थे, क्योंकि रमज़ान की थी और साथ में फिर मैंने उधर ही ये करनी थी, सारी लाइटें वगैरह भी वहीं थी। तो मैंने यहाँ फिर यही एक था, आते हुए हमारा कोई पहले डिसाइड नहीं था कि कहाँ ईद होगी, इसलिए मैंने आते हुए उठा लाई थी। सो यहाँ पे मैंने बच्चों को उसके बाद रेडी शेडी किया, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि बच्चे रेडी होंगे तो ही उनको ईद मिलेगी। हमने जाना था दरअसल 1 बजे, 12-1 बजे हमने घर से जाना था, दावत थी तो हमने वहाँ जाना था। तो मैंने कहा इन्हें पहले तैयार करूँगी, लेकिन कि खैर मैंने फिर इन्हें 11 बजे तक तैयार कर दिया। उसके बाद हम यहाँ आगे आज ईद का दिन था। यहाँ पे तो आपको पता है बच्चों के गिफ्ट्स उन्होंने, मैंने जो जिनके घर आए थे उनके बच्चों को मैंने गिफ्ट दिए, मेरे बच्चों को भी ईद गिफ्ट सारे मिले। अब वही रिसीव कर रहे थे। फिर हम सिर्फ यहाँ पे ना ये इतनी देरी रुके, 10-15 मिनट, वो भी गिफ्ट देने दिलाने तक। मैं दोस्त को यहाँ पे कह रही थी कि मेरा गिफ्ट्स कहाँ है। और उसके बाद हम दोस्त ने यहाँ पे ना डेकोरेशन घर में की हुई थी बहुत प्यारी सी। तो उसके बाद हम बारिश, आज देखें ईद वाले दिन ना हल्की हल्की बारिश होती रही है। तो यहाँ पे भी बच्चे रेडी होके बाहर खड़े थे, हम सिर्फ 10 मिनट ही रुके थे। उसके बाद हम चल पड़े थे, क्योंकि हमने जहाँ जाना था ना वो 2 घंटे का रास्ता था, दूर जाना था रेस्टोरेंट पे। तो इस वजह से ख़ास रेस्टोरेंट हमने ढूंढा था, तो उधर जाना था। तो फिर हमने कहा चलो टाइम से ही निकलते हैं ना, क्योंकि घरों में आज हमने ना डिसाइड किया हुआ था, तीन फैमिलियाँ थी और एक हम 4 फैमिलियाँ थी। आज किसी ने घर में कुछ नहीं बनाया, आज सिर्फ हम बड़ी गाड़ी अपनी लेके गए थे, क्योंकि उनकी गाड़ी में ना एक फैमिली जो यूके से आई हुई थी ना वो भी थी। तो इस वजह से फिर बच्चे सारे मेरे साथ बैठ गए थे, मैंने बिठा लिए थे और फिर हम चल पड़े। यहाँ पे हस्बैंड कह रहे थे कि आप आगे आ जाओ, क्योंकि उनकी हमारी है ना कि मेरी बेटियाँ आराम से तीनों पीछे बैठ जाए, तो मैं हमेशा आगे बैठी हूँ। तो मैं बच्चों की वजह से पीछे बैठ गई थी। तो हस्बैंड बार बार मुझे कह रहे थे बच्चों सबको बेल्ट लगाओ और आगे आ जाओ ना। मैंने कहा अच्छा चले। फिर इन्होंने गाड़ी खड़ी की तो फिर मैं आगे बैठी गई। मैंने कहा इन्होंने बिठा के ही छोड़ना है, क्योंकि इनकी आदत नहीं और मेरी भी आदत नहीं, लेकिन मैं बच्चों की मजबूरी से पीछे बैठी थी। तो यहाँ पे बच्चों को भी मैंने चॉकलेट दी थी, क्योंकि और ज़्यादा पास मेरे लिए बच्चों के लिए चिप्स चॉकलेट बस इस तरह का ही लेके गए थे। बाकी चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं रखी थी। मैंने कहा इनके कपड़े वगैरह गंदे ना हो जाए उससे पहले जाने से पहले। तो
तो इसलिए हम बस चॉकलेट इनको मैंने खिलाई है, इन्होंने चिप्स खाई है। फिर मैंने कहा वेट करो, अभी हम बस पहुंचने वाले। रास्ता खैर थोड़ा लंबा था, हम 10-15 मिनट रास्ते में रुक भी गए थे, तो किस फैमिली का वेट कर रहे थे। ये दावत जो है ना, ये हमारी तरफ से दावत है। मैंने दरअसल पहले ये डिसाइड हुआ था कि लास्ट रोज़ाना मेरे इफ्तार करवाऊँगी। दोस्तों ने देखा होगा बारी बारी के मैं जाती थी इफ्तार पे, लेकिन हमने लास्ट पे करवानी थी। एक फैमिली ने आना था यूके से, हम उनका वेट कर रहे थे, लेकिन ना वो लेट हो गए थे, उनका टाइम लेट हो गया। वो जिस दिन हम करवानी थी ना, वो लेट ही पहुंचे थे। नेक्स्ट दिन फिर दोस्तों ने सबने मिलकर डिसाइड कर लिया कि ऐसे करो, लास्ट रहने तो चांद रात होती है, काम होते हैं, तो तुम ईद पे ही फिर रख लो। तो फिर हमने वो वाला इफ्तार का जो प्रोग्राम था वो उसको चेंज करके ना हमने कर लिया था, ईद का हमने प्रोग्राम रेडी कर लिया था। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, तो वहाँ पे फिर अभी देखिए हम पहुँच चुके हैं। ये बुफ़े था, बहुत ही अच्छा था खाना, अपनी मर्ज़ी का बहुत डिशेस थी, लेकिन ये था कि हमने ये पहले डिसाइड किया कि खुद लेके आते हैं। फिर ऐसा था कि हम फैमिली ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा थे, बच्चे भी थे, फिर एक माँ उठ के जाएगी, सब बच्चे पीछे से चल पड़ते हैं। तो वैसे भी ना उधर बहुत रश था, तो हस्बैंड ने ना उनसे कहा कि आप हमें बड़े बर्तन दे दें, हम सारा कुछ डाल के ना अपने टेबल पे रख लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो हम बार बार उठ के नहीं आ सकते। वैसे भी रश ना बहुत ज़्यादा था, तो जहाँ खाना लेने जाना था ना, वहाँ पे वैसे भी मर्द थे, औरतों का अलहदा था बैठने का फैमिलीज़ का, और मर्दों का अलहदा था। तो एंट्रेंस में ही सारे खाने रखे हुए थे, खाने बहुत मज़े के थे, सब कुछ था। मीठे चावल भी थे, जलेबी, करेले, भिंडी, चाइनी चावल, सलाद, फिर उसके बाद नान, पकोड़े, हर चीज़ थी। खीर, ये देखिए लास्ट पे हमने खीर खाई थी। गोलगप्पे भी थे, हमने सोचा गोलगप्पे खाएंगे, लेकिन उसके लिए हमारे बिल्कुल पेट में जगह ही नहीं बची, क्योंकि खाना ही तरह सबने खा लिया, फिर हमने गोलगप्पे नहीं खाए। ये लास्ट पे निकलते हुए मैंने सारा जहाँ जहाँ खाना पड़ा था, खाना तो हम नहीं इधर बार बार लेने आ रहे थे, लेकिन मैंने कहा चलो इसका वीडियो व्लॉग के लिए ले लेती हूँ। सो उसके बाद बच्चे चले गए थे टॉयलेट। बच्चों ने तो उसके बाद 2-3 दफ़ा बीच में गए हैं, लेकिन वापसी पे निकलते हुए भी गए हैं। यहाँ पे एक और फैमिली जो आई हुई थी ना, उन्होंने बच्चों को गिफ्ट्स दे रहे थे, यहाँ पे उनके रेडी किए हुए थे सब ने। मैंने दे दिए थे, पहले मैं दे दी, जब मैं इफ्तार पे गई थी ना, तब भी मैं सबको दे दिए थे अपनी जो तरफ से। तो दोस्तों ने आज दिए थे। उसके बाद अभी हम यहाँ से निकल गए थे। हम इससे पहले बारिश हुई थी, तो देखिए मौसम आज बारिश वाला ही था, लेकिन ये था कि ज़्यादा सर्दी नहीं थी। अभी हम यहाँ से निकल गए थे वापसी के लिए। अभी फिर 2 घंटे का सफ़र थे। वापसी पे हम सबको ना बड़ी थकावट हुई थी। जाते हुए ना सारे बड़े मज़े से गए थे, लेकिन आते हुए थकावट हुई थी सबको, बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेट हो गए थे, क्योंकि एक तरफ हम कहीं और चले गए थे, किसी और ने जाना था, लेकिन फिर हमारे साथ थे वो बैठे हुए थे, इसलिए फिर हमें भी उनके साथ जाना पड़ा, क्योंकि हम 2 गाड़ियाँ लेके गए थे। एक फैमिली आई थी, वो अपनी गाड़ी पे आई थी, तो 2 गाड़ियाँ मेरी दोस्त के जो थे ना मेहमान थे, उनके भी, जैसे वो जो फैमिली आई हुई थी यूके से, वो उन्हीं के मम्मा पापा थे, तो इस वजह से फिर हमने उनको साथ लेके जाना था। तो इसलिए फिर हमने आधे वापसी पे वो हमारे साथ आ गए थे, जाते हुए बच्चे थे सारे, क्योंकि बच्चे जहाँ भी बैठ रहे थे ना, जिस गाड़ी में भी इकट्ठे बैठ रहे थे, अकेले नहीं बैठ रहे थे कि मतलब कि आधे बच्चे उधर चल जाएं, आधे इधर, ऐसा नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे हमने जहाँ बैठना है ना, इकट्ठे ही बैठना है। तो उसके बाद फिर अब यहाँ पे रुके थे, बच्चों ने टॉयलेट जाना था, तो फिर हमने, बच्चों आइसक्रीम का भी कह रहे थे, तो फिर यहाँ पे हमने उनको चल का के थोड़ा रेस्ट भी कर लिया। इतना लंबा तकरीबन हम पहुँचने वाले थे, तो इधर हम बच्चों को आइसक्रीम वगैरह खिलाई। मैंने तो नहीं खाई थी, क्योंकि मैंने कहा मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं था, तो बच्चों को ही बस पता है, आइसक्रीम का बच्चों को तो वैसे भी बहुत शौक़ होता है। तो ये दोनों मैड में इधर बैठी हुई थी। अब आ जाती है बारी जी गिफ्ट्स की। घर आके बच्चे आराम से अपने अपने फीडर लेके चले गए थे रूम में सोने के लिए, और मैंने कहा उनके सामने मैंने गिफ्ट नहीं खोले थे, मैंने बाद में खोले थे। ये जो दोस्त की मम्मा थी वो लेके आई थी चूड़ियाँ, ये दोस्त ने बनाए हुए थे पैकेट, एक दोस्त जो आई थी उधर, और ये दूसरी दोस्त ने बनाए हुए थे पैकेट, इनमें बच्चों के गिफ्ट्स कुछ उन्होंने ये वाले ज़्यादा खोल लिए, तो अंदर चॉकलेट जो उनकी पसंद की चीज़ें थी, ये मेरा गिफ्ट था, तो ये उन्होंने खोल ली थी। ये पैकेट सारे इसमें ईदी थी, तो ये बच्चों को इतना नहीं होता पैसों का, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ें थी ना, अंदर से चॉकलेट खिलौने जो भी उनके निकले, वो उन्होंने लेके वहीं यूज़ कर लिए खोल के। तो अभी ये पैसे थे सारे इनके, जो आज इनकी ना ईदी हुई है, तो मैंने कहा चलो अकाउंट देखते हैं
कि आज इनको कितनी दी हुई है। ये हस्बैंड ने दिए थे बच्चों को सुबह दोनों को, और छोटी को ये मिले थे। ये कुछ पैसे थे अंदर से निकले। अब ये इसमें देखते हैं इनमें क्या कितने कितने हैं, क्योंकि उस टाइम मैंने ज़रा नहीं खोली, बस इनके गिफ्ट्स वैसे की वैसे गाड़ी में पकड़ के ना मैंने रख दिए थे। सो यहाँ पे अभी चेक करते हैं इनमें। तो ये देखिए ये निकले 20 यूरो। ये तकरीबन मान गए थे 200 कुछ ना। तो ये वाले देखिए सब में ही है कुछ ना कुछ। 3 बेटियां माशाल्लाह सबको उन्होंने दी है एक एक। तो ये देखिए कितने प्यारे से पैकेट थे। मैं ना जब इनको खोल रही थी ना, मैंने कहा इनमें से ईदी निकाल के ना मैं इनको बाकी रख दे, नेक्स्ट ईयर मैं इनको ईदी डाल के ना उनके बच्चों को वापस से रिटर्न करूँगी यही पैक। मैंने कहा नहीं लाने की क्या ज़रूरत है। ये अब देखिए कितने प्यारे से बना दिए हुए ईद के लिए ना उन्होंने। सो ये सारी इनकी ईदी जमा हुई है। मैंने कहा इनको मैंने संभाल के रखूँगी, नेक्स्ट ये इसी में डाल के दूँगी। तो ये यहाँ पे जो रहते हैं उन्हें तो पता होगा, यहाँ के 10 यूरो हैं, वो 20 यूरो हैं, 50 यूरो हैं। इनकी रख दूँगी। ये इनके ना मैंने गले रखे हुए हैं, वो भाई के घर में पड़े हुए हैं, तो उसमें ये जाके ना डाल लेंगे, क्योंकि इनको जितने भी पैसे होते हैं यहाँ पे आपको पता है बच्चे तो जाते नहीं खुद से लेके, ना तो स्कूलों में यहाँ बच्चे पैसे लेके जाते हैं, तो ना ही वैसे यहाँ पे है कि रवाज के भाई जाके चीज़ लेके आना ना। तो जो ला के देना है हमने ला के देना होता है। लेकिन जैसे भी इनके वैसे जितने भी पैसे होते हैं ना मैं गले में डाल देती हूँ। मैंने सोचा हुआ जब हम किसी लंबे टूर पे जाएंगे ना तो तभी मैं इनको ओपन करूँगी। अब ये लास्ट पे आ गया मेरा गिफ्ट, तो इसमें देखते हैं। मैंने अभी तक मुझे यहाँ पे जब मैं खोल रही थी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसमें क्या था। ये मेरी दोस्त ने मुझे दिया था। ये देखिए परफ्यूम थे। तो यही है वीडियो आज 2 दिन का, चांद रात से लेके ईद तक का ये मेरा वीडियो है। मैंने कहा चले इन दोनों को चांद रात पे, मेरा इरादा तो था कि मैं अपलोड करूँगी, लेकिन उस दिन मैंने दूसरा वीडियो अपलोड कर दिया क्योंकि ये पूरा बना नहीं था। तो मैंने कहा इसको ईद के साथ ही लगा दूँगी। सो यहीं पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।